एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम रिहाइशगाह पर देर रात तक मीटिंग हुई है। जराये के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान से हिंदुस्तानी शहरियों को महफूज निकालने के लिए सभी तरीकाकार पर जोर देने की बात कही गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं और जो वहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हिंदुस्तानी शहरी, ख़ासतौर पर उनको निकालने के लिए तरीक़ाकार पर हिकमत अमली तैयार की गई है। स्ट्रेटजी बनाई गई है कि हिंदुस्तान का एक एक शहरी, एक एक बाशिंदा बाहिफाजत हिंदुस्तान तक पहुँच सके। कल भी हमने देखा था कि C-17 ग्लोब मास्टर में तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे थे काबुल से जामनगर, और आज भी ये इसको लेकर रात में स्ट्रेटजी तैयार की गई है। शुएब रजा इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, किस तरीके की हिकमत अमली बन रही है कि ताकि जो हिंदुस्तान का एक एक शहरी वो बाहिफाजत हिंदुस्तान पहुँच सके? बिल्कुल, देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी हिंदुस्तान का शहरी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है उसको सकुशल वापस लाया जाए। इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था। वहीं कल जो मीटिंग हुई जिसमें तमाम जो बड़े लीडरान थे वो मौजूद रहे, या फिर कहें कि जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं जो अफगानिस्तान से को बहुत बेहतर तरीके से भी समझते हैं, वो भी इसमें मौजूद थे। और इसमें यही डिसाइड किया गया। देखिए, सरकार पहले भी इस बात को कहती रही है कि एक भी शहरी को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा अफगानिस्तान में, और खासतौर पर जो वहाँ पर सिख और हिंदू है जिनकी जान को खतरा किसी भी तरह का हो सकता है, उनके लिए भी व्यवस्था किए जाने की जो बात है वो सरकार की तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर कल भी क्योंकि एक जो विमान है वायुसेना का वो हिंदुस्तान आया 140 यात्रियों को लेकर, उससे पहले भी एक विमान आया था। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ किसी को भी ना इस तरह से छोड़ा जाए। जो भी बिल्कुल, जितने भी शहरी वहां पर हिंदुस्तान के मौजूद है अफगानिस्तान में, उन सभी को लेकर आना है। लेकिन शुएब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल हमने देखा था कि जो हिंदुस्तानी तैयारा है वो गुजरात के जामनगर पहुंचा था। उसके बारे में स्टेटस अपडेट हम आपसे चाहेंगे कि जो वहां से जो लोग हैं, क्या उनको जामनगर से भेज दिया गया है उनके घरों पर, या फिर अभी भी वो लोग गुजरात के जामनगर में ही हैं? देखिए, गुजरात के जामनगर पहुंचा था। उसके बाद शाम के वक्त वो जो तैयारा था वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा था। और यहाँ से अपने अपने जो घर है वो तमाम जो मुसाफिर थे, जो लोग थे भारत के, वो अपने अपने घर चले गए थे। और ये खुशी की बात है कम से कम कि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं किसी को ना हो। जो भी सरकार कर सकती है लोगों को लिफ्ट करने के लिए, वो सरकार की तरफ से की जा रही है। और कल जो मीटिंग हुई और प्रधानमंत्री खुद इसमें मौजूद थे, जाहिर की बात है। तो अफगानिस्तान से सीधा कई तरह का जो ताल्लुक है तो वो भारत का रहा है, लेकिन तालिबान से अचानक कब्जे के बाद जो हालात है वो एकदम से उसमें तब्दीली आई है। तो इसको लेकर किसी भी तरह की जो चीजें हैं और कैसे मुस्तकबिल में या आने वाले वक्त में कैसे डील किया जाएगा तालिबान के साथ, क्योंकि इस पर भी सबकी निगाह लगी हुई है कि भारत का जो रुख है तालिबान को सरकार को लेकर वो क्या रहने वाला है। जबकि चाइना, रूस और पाकिस्तान जैसे जो देश है वो मान्यता देने को तालिबान की सरकार को तैयार है। तो बड़ी ही एक कूटनीतिक तरीके से भारत को अपना जो पक्ष है वो रखना होगा। और जो भी वहाँ हमारे निवेश किया है हमारे मुल्क ने, उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो कई तरह की जो रणनीति है वो इस बैठक के जरिए बनाई गई। यकीनन सबकी निगाहें अब इसी बात पर है कि भारत का रुख क्या रहने वाला है इस पूरे मामले में, कि आगे भी वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत रहेगा या कुछ आगे बढ़कर कोई बात सरकार की तरफ से कही जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे शुएब, कि वजारत खारजा की जानिब से जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, ख़ासतौर पर वो हिंदुस्तानियों को वहाँ से निकालने के लिए भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हिंदुस्तान के तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो हमने देखा है कि सलमा डैम की बात कर ली जाए, या फिर जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो भी हिंदुस्तान की तरफ से बनाई गई है, और भी तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उसके बारे में भी कोई अपडेट मिल पा रहा है कि उसको पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए किससे राब्ता काम करना होगा, क्योंकि अब तो तख्ता पलट हो चुका है? बिल्कुल, वही मैं बात कह रहा था कि शाहबाज, देखिए भारत का जो निवेश है वो चाहे डैम हो, सड़क हो या दूसरे जो प्रोजेक्ट है, खासतौर पर भारत ने वहाँ पर देखिए संसद भी बनाई है 1000 करोड़ रुपए का जो बजट था वो खर्च करके। तो कई महत्वपूर्ण काम भारत ने डेवलपमेंट के किए हैं अफगानिस्तान में, और उनका मकसद यही है क्योंकि सामरिक दृष्टि से अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण देश है। वहाँ पर किसी भी देश की जो मौजूदगी है वो मायने रखती है।
लेकिन अचानक से पलट जाने के बाद एक जो हालात है वो ये पैदा हो गए हैं कि क्या तालिबान से बात की जाए, अगर बात की जाए तो उन पर भरोसा कैसे किया जाए, और या फिर छोड़ दिया जाए कि किसी तरह की बात ना की जाए। तो ये सरकार को ही तय करना है। सरकार को जो बैठे हुए लोग हैं वो बेहतर तरीके से इन तमाम चीजों को जानते हैं। तो यही देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या फैसला लिया जाता है जी, इस पूरे बहुत बहुत मामले को शुक्रिया लेकर। शोएब, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।